नहीं, 1998 में एनडीए की सरकार थी, सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं तो कोई नहीं, ये जो एक परिवार का खेल चला है, अटल जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए खेल चले गए। वोट हुआ, खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था, लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है। और दूसरी तरफ अदालत ने भी जिस पर थप्पा मार दिया, कैश फॉर वोट का कांड, एक लघुमती सरकार को बचाने के लिए संसद में नोटों के ढेर साक्ष्य के रूप में रखे गए, असंवैधानिक तरीका। सरकार बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र की भावना को बाजार बना दिया गया, वोट खरीदे गए। आदरणीय सभापति जी, 90 के दशक में कई सांसदों को रिश्वत देने का पाप, यह संविधान की भावना थी कि 140 करोड़ वासियों के मन में जो लोकतंत्र पनपा है, उस लोकतंत्र के साथ यह खिलवाड़। कांग्रेस के लिए सत्ता सुख, सत्ता की भूख, यही एकमात्र कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का वर्तमान है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद एनडीए को सेवा का मौका मिला, संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। ये पुरानी जो बीमारियों थी, उस बीमारी से मुक्ति का हमने एक अभियान चलाया। बीते 10 साल यहां से पूछा गया, हमने भी संविधान संशोधन किए। जी हां, हमने भी संविधान संशोधन किए हैं, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए और संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ किए हैं। हमने संविधान संशोधन किया, क्यों किया? इस देश का ओबीसी समाज तीन दशक से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कर रहा है। सम्मान के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने संविधान संशोधन किया है। हमें गर्व है ये करने का। समाज के दबे कुचले लोगों को उनके साथ खड़े होना, ये हम अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए संविधान संशोधन किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था, वो किसी भी जाति में क्यों न जन्मा हो, लेकिन गरीबी के कारण अवसरों को वो पा नहीं सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था, और इसलिए उसने असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी और सबकी मांग रहती थी, कोई निर्णय नहीं करता था। हमने संविधान संशोधन किया, सामान्य जन के गरीब परिवार के 10% आरक्षण का किया, और ये पहला आरक्षण का संशोधन था। देश में कोई विरोध का स्वर नहीं उठा,
हर किसी ने प्यार से उसको स्वीकार किया। संसद ने भी सहमति के साथ पारित किया, क्योंकि समाज की एकता की उसमें ताकत पड़ी थी, संविधान की भावनाओं का भाव पड़ा था, सबने सहयोग किया था, तब जाकर के हुआ था। आदरणीय सभापति जी हाँ, हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान में संशोधन किया महिलाओं को शक्ति देने के लिए। संसद और विधानसभा में, और संसद का पुराना भवन गवाह है, जब देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आगे बढ़ रहा था और कानून बिल पेश हो रहा था, तब उन्हीं का एक साथी दल वेल में आता है, कागज छीन लेता है, फाड़ देता है और सदन स्थगित हो जाता है और 40 साल तक विषय लटका रहता है। और वो आज उनके मार्गदर्शक है, जिन्होंने देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया, वो उनके मार्गदर्शक है। आदरणीय सभापति जी, हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे बाबा साहब आंबेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए, और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और 370 को हटाया, और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, हमने 370 का हटाने के लिए संशोधन किया। हमने ऐसे कानून भी बनाए। जब देश का विभाजन हुआ, महात्मा गांधी समेत देश के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पड़ोस के जो हमारे देश हैं, जहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो जब भी संकट में आएगी तो उनकी चिंता ये देश करेगा। गांधी जी ने का वचन था, जो उनके नाम पर सत्ता पर चढ़ जाते थे उन्होंने तो पूरा नहीं किया, हमने सीए ला करके उसको पूरा किया। वो कानून हमने लाया, हमने किया है, और गर्व के साथ आज भी हम उसको ओन कर रहे हैं, मुंह नहीं छुपाते हैं, क्योंकि देश के संविधान की भावना के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हमने जो संविधान संशोधन किए हैं वो पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए किए, और हमने एक उज्जवल भविष्य का रास्ता मजबूत करने के लिए किए हैं। और समय बताएगा, समय की कसौटी पर हम खरे उतरेंगे, क्योंकि वो सत्ता स्वार्थ के लिए किया गया पाप नहीं है, हमने देश हित में किया हुआ पुण्य है। और इसलिए हमें जो सवाल पूछते हैं आदरणीय सभापति जी, यहां संविधान पर अनेक भाषण हुए, अनेक विषय उठाए गए। हर एक की अपनी मजबूरियां होगी, राजनीति कुछ न कुछ करने के लिए कुछ करते होंगे, लेकिन आदरणीय सभापति जी, हमारा संविधान सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर के संवेदनशील रहा है वो है भारत के लोग, वी द पीपल, भारत के नागरिक। संविधान उनके लिए है, उनके हितों के लिए है, उनके कल्याण के लिए है, उनकी गरिमा के लिए है। और इसलिए संविधान
भारत के कल्याणकारी राज्य के लिए हमें दिशा निर्देश देता है। और कल्याणकारी राज्य का मतलब है जहां नागरिकों को भी गरिमा प्राप्त हो, उनको गरिमामय जीवन की गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं। और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था, उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। आदरणीय सभापति जी, जरा कोई मुझे कहे आजादी के इतने सालों के बाद क्या एक डिग्निटी के साथ जीने वाले परिवार को क्या उसे टॉयलेट भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए? क्या आपको ये काम करने की फुर्सत नहीं मिली? आज देश में टॉयलेट बनाने के अभियान को, जो गरीबों के लिए एक सपना था, उसकी डिग्निटी के लिए हमने इस काम को हाथ में लिया और हमने जी जान से उसे जुटे रहे। उसका मजाक उड़ाया गया, मुझे मालूम है, लेकिन उसके बाद भी सामान्य नागरिक के जीवन का गरिमा, ये हमारे दिल और दिमाग में होने के कारण हम डिगे नहीं, हम अड़े रहे, हम आगे बढ़ते चले गए और तब जाकर के ये सपना साकार हुआ। माताएं बहनें खुले में सोच जा रही थी, या तो सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद, और आपको कभी पीड़ा नहीं हुई। और उसका कारण यह था कि आपने गरीबों को और गरीबी को टीवी में देखा है, अखबार की सुर्खियों में देखा है, आपको गरीब की जिंदगी का पता नहीं, वरना आप इसके साथ ऐसा जुल्म नहीं करते। आदरणीय सभापति जी, इस देश की 80% जनता पीने के शुद्ध पानी के लिए तरसती रही। क्या मेरा संविधान हमें रोकता था? क्या संविधान तो ये चाहता था कि सामान्य मानवीय की सुविधाओं को ध्यान दिया जाए। आदरणीय सभापति जी, ये काम भी हमने बड़े समर्पण भाव से आगे बढ़ाया है। आदरणीय सभापति जी, इस देश की करोड़ों माताएं चूल्हे में खाना पकाना और धुएं से आंखें लाल, कहते हैं कि सैकड़ों सिगरेट का धुआं खाना पकाते हैं तब धुआं शरीर में जाता है। उन माताओं बहनों की आंखें लाल होती थी, इतना ही उनका शरीर स्वास्थ्य खत्म हो जाता था। उनको धुएं से मुक्ति का काम, और 2013 तक क्या चर्चा चलती थी, 9 सिलेंडर देंगे कि 6 सिलेंडर देंगे। इस देश ने देखते ही देखते हर घर तक गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, क्योंकि हमारे लिए हर नागरिक 70 साल के बाद जो बेसिक सुविधाएं हैं उसकी तरफ। आदरणीय सभापति जी, अगर हमारा गरीब परिवार दिन रात मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन घर में एक बीमारी आ जाए तो उसका सारा प्लान बेकार हो जाता है, पूरा परिवार की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। क्या इन गरीब परिवारों के इलाज के लिए कुछ आप सोच नहीं सकते थे? 50 साल